नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह बजाड़, मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति जिला सह संयोजक झुंझुनू। साथियों, पिछले 2-3 दिन से वीडियो वायरल हो रहे हैं। झुंझुनू एसडीएम ऑफिस का जो मैटर चल रहा है राजेश बजाड़ का, वो मंत्रालय कर्मचारी राजनीति का शिकार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये खुद नहीं कर रहा है, इसे राजनीति हावी हो रही है। पार्टियां अपने राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, पक्ष और विपक्ष का। और ये मंत्रालय कर्मचारी है, वो अलग वेतन भोगी, वो हमेशा मतलब राजनीति के शिकार हो जाते हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, और मेरे भाई राजेश बजाड़ हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े। अपन सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे लिए दोनों सरकारें, तीनों सरकारें, सभी सरकारें बराबर हैं। अब कल भाजपा है, वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दलित का नाम लेकर एक जातिवाद फैला रही है। भाई सभी कर्मचारी बराबर हैं, इसमें दलित कहाँ से आ गए जो है। अब साथ में जातिवाद का मुद्दा लेके विजेंद्र जी ओला है, उनका पुतला फेंक रहे हैं, डोटासरा जी का नाम आ रहा है। ये राजनीति ने तो क्या है, वो कर्मचारी है, एसडीएम है, वो भी एक अधिकारी है। अधिकारी काम के लिए बोल भी सकती है, या ये आपस में असमंजस्य हो जाता है तो कर्मचारी आपस में मिल बैठकर अपना जो फैसला, जो समस्या है, उसका समाधान कर सकते हैं। मैं मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति का जिला सह संयोजक झुंझुनू होने के नाते मैं भाई राजेश बजाड़ से निवेदन करूंगा कि भाई ये राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। आप अपन कर्मचारी हैं, मैं भी कर्मचारी हूँ, आप भी कर्मचारी हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। जो बीजेपी वाले हैं आज आपका साथ दे रहे हैं। पिछले दिनों 2013 में अशोक गहलोत जी सरकार ने हमें 9840 रुपये का जो बेसिक पे दिया था, उसमें यही बीजेपी सरकार वसुंधरा 8,080 पे ला के छोड़ दिया। ये अपने आलू सीधे करें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, आपको कोई साथ नहीं देगा। आपको अपना काम करना है ना। और जो अधिकारी है, मैम है, उन्होंने आपको जो आदेश किया उसका काम करो। आप अपन काम करने के लिए सुबह से शाम वहाँ जाते हैं ड्यूटी पे। ये राजनीतिक शिकार मत हो, आप अल्प वेतन भोगी हो। ये राजनीति के आपको दलित करके आपको बढ़ाया जा रहा है, और उधर प्रदेश अध्यक्ष का आपसे नाम के लिए बोला है कि आप ये बोल दो मुझे, डोटासरा जी को देने पड़ते हैं, मंत्री जी को देने पड़ते हैं। तो ये मैडम है, वो जाट समाज से बिलोंग करती है, डोटासरा जी जाट समाज से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसमें मंत्री कौन है। अगर मंत्री है तो ये दलित हो आप, ठीक है, ये तो वर्षों से चली आ रही है, SC ST OBC जनरल जो भी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई राजेश बजाड़, मैं सुरेंद्र बजाड़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आरोप लगाया, तो गोविंद सिंह जी डोटासरा तो PCC के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो मंत्री भी नहीं है, उनका पैसा लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो इनसे पैसे कैसे मांग सकते हैं? अगर जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है वो तो बोल भी सकता है, चलो वो तो आपकी बात पॉसिबल हो सकती है। लेकिन आप नाम ले रहे हो, आपको ये जातिवाद का मोहरा बनाकर, आपको बरगला कर ये राजनीतिक द्वेषता फैलाई जा रही है, और इसमें किसी को नुकसान नहीं है। राजनीति जो ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपको होगा। आप कर्मचारी और आप झूठ आरोप प्रत्यारोप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैडम है, SDM मैडम है, जो आरोप प्रत्यारोप लगा दिया आपने, उनको APO भी कर दिया, उनकी जगह दूसरा भी कर्मचारी आ जाएगा। लेकिन आपकी जो ये आदत गिर गई, मतलब जो आरोप प्रत्यारोप लगाने की, झूठ साज करने की, इसमें आपको नुकसान है। ये राजनीतिक शिकार हो जाओगे आप, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। ये जातिवाद का जो आप प्रोपगेंडा फैला रहे हो कि डोटासरा जी को देना पड़ता है, ये मैडम मेरे से बोली 5 लाख रुपए। अगर आप ये बात थी तो आप लिखित में देते कलेक्टर को उसी टाइम लिखित में देते आपको। और जो आप बोल रहे हो कि कुर्सी में बैठने वाली बात है, हम भी नौकरी करते हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, और सभी के साथ बैठते हैं, हमारे भी अधिकारी होते हैं। हमें तो किसी अधिकारी ने नहीं कहा आज तक, भाई जो अधिकारी हैं वो हमें तो नहीं कहा किसी ने। और हमारे साथ में सभी हर SC ST OBC जनरल के सभी के कर्मचारी करते हैं, सब बराबर बैठते हैं। आज तक ये बात तो नहीं हुई। आप खुद साहूकार हो, आप सही हो, तो आप लिखित में कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देते, आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। ये आप जो प्रोपगेंडा या जो राजनीति कर रहे हो, या तो आप बीजेपी के साथ मिलकर ये खेल खेल रहे हो, या फिर आपका ये कुछ अलग ही मैटर है। आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो, दलित के नाम पे आप क्या नया खेल खेलना चाहते हो,
सब समान है, जातिवाद की भावना मत फैलाओ। कर्मचारी हैं, आपके सीनियर भी आएंगे, आपसे जूनियर भी हैं, हर कास्ट से बिलोंग करते हैं। आप नौकरी में हो तो वो दलित वाला मैटर कहाँ से आ गया? आपको मैडम ने कुर्सी के लिए बोला तो उसी टाइम आप कलेक्टर साहब को लिख के देते कि साहब मेरे को मैडम ने ये बोला है, उसका सॉर्ट आउट उसी टाइम हो जाता। आप किसी साथी कर्मचारी को बताते, लिखित में आपने किसी को दिया नहीं, उसी टाइम आप मीडिया में बताते कि मुझे ये कहा गया, आपके पास प्रमाण था। लेकिन ये जो मंत्रालय कर्मचारी होने के नाते मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, आप बड़े हो मेरे से, आप सीनियर हो पोस्ट में भी, कि ये जो राजनीतिक शिकार हो रहे हो आप जो राजनीतिक मुद्दा बनाकर जो पार्टियां हैं वो आप पे राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, उनसे दूर हो जाओ। आप अपना काम करो, ऑफिस में जो काम होता है वो काम करो, है ना। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा। आप अल्प वेतन भोगी हो, आपको अभी जो चुनाव तक आपका मुहूर्त ना देंगे उसके बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको इसी राज्य सरकार की नौकरी करनी है। कांग्रेस आएगी तो वही काम है, बीजेपी आएगी तो वही काम है, आरएलपी आएगी तो वही काम है, अदर कोई भी पार्टियां, XYZ जो भी पार्टी आएगी वो सबके अपने को किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। और जो आपके साथ घटना घटती है तो आप किसी अपने मंत्रालय कर्मचारी जो जिला अध्यक्ष है बोला हमें आप अवगत कराते, या सुरेंद्र जी फौजी हैं उनको अवगत कराते कि मेरे साथ ये घटना घटी है तो मुझे क्या करना चाहिए। पूरे ज़िले के, पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी इकट्ठे हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन होंगे तब जो आप जब सही हो, आप गलत का कभी साथ नहीं देंगे। आप जो ये राजनीतिक षड्यंत्र करके और SDM मैडम को फंसा रहे हो, ये गलत है। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हूँ। आपने कभी लिखित में दिया नहीं और 5-5 लाख रुपए की एक फाइल की बात कर रहे हो आप।